मैं तो एकदम स्तब्ध हूँ, स्पीचलेस हूँ। ऐसा हादसा तो शायद सालों के बाद, या दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक हादसा, वो भी ऐसा दुर्भाग्य कि हमारे ही देश में होना था और हमारे देश, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग इसमें मारे गए हैं। अब चूंकि ये इंक्वायरी का विषय है, कैसे वह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं या तरह तरह की उम्मीदें उनको भिन्न भिन्न एजेंसी से हैं, वो बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक ही भी ताज्जुब होता है कि सो इंजन जो है, इतना मजबूत प्लेन, इतना जबरदस्त प्लेन और दुनिया के चंद सबसे मजबूत, सबसे अच्छे विशाल प्लेन्स में से एक हमारा ड्रीम लाइनर, और उसका इस तरह से चला जाना, इस तरह से हादसे का शिकार होना, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर, और वो भी लोग कहते हैं कि दोनों इंजन एक साथ करीब करीब फेल हुए, जो सब नामुमकिन सा लगता है। एक इंजन फेल होने पे वो बड़ी मुश्किल से एक इंजन फेल होता है और दूसरे इंजन को संभालने का पूरा मौका रहता है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। और हमारे सारे जानकार मित्र कह रहे हैं, मैं अपने छोटे भाई समान दोस्त राजीव प्रताप रूडी जी को सुन रहा था, जो बहुत अच्छे पायलट भी हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और वो बता रहे थे कि ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से एक केस हुआ है ये अपना बोइंग का, इस तरह से ड्रीम लाइनर का इस हादसे का शिकार होना। और हमारे समाज के लोग थे बैठे हुए थे, हमारे परिवार के लोग बैठे हुए थे। एक क्षण में क्या हो गया, कैसे, ये सब सवाल का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा मुझको। अब लोग कह रहे हैं, मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी प्रार्थना अर्पित करता हूँ। जो घायल हैं उनके लिए यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, स्पीडी रिकवरी हो, और इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कहीं किसी किस्म की कोई, कहने में ही अजीब सा लगता है, डर लगता है कि कहीं ये इंजन फेलियर का मामला है कि कोई किसी किस्म की नाकामी का मामला है। अब साजिश तो कहते हुए बहुत डर लगता है मुझको, लेकिन आशंकाएं हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब वही मैं चाहूँगा कि इसका जल्द समाधान हो, क्योंकि पूरे विश्व को हिला दिया है ये मामला। सिर्फ पुतिन साहब के और